हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स की क्लास होगी। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, यानी कि जो भी हमारी सामने में घटनाएं हुई होंगी उन पर हमारे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसको आप यहाँ पर देखेंगे। ये हमारी क्लास होने वाली है 15 अगस्त के बीच में 31 अगस्त के बीच तक। जो भी हमारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ हुई होंगी, करंट न्यूज़ हुई होंगी, उन पर बेस्ड हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्लास हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जहाँ पर आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो आप लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरह से हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने किस स्थान पर एक नए हाथी रिजर्व को अधिसूचित करने की घोषणा की है? तो कौन सा स्थान है वो? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है पलक्कड़, ऑप्शन सी है अगस्त मलाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त मलाई, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राकेश झुनझुनवाला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें भारत के वॉरेन बफेट के रूप में जाना जाता है। वह एक निवेशक हैं, तो वह कहाँ के निवेशक हैं राकेश झुनझुनवाला? ऑप्शन ए है जापानी, ऑप्शन बी है ब्रिटिश, ऑप्शन सी है अमेरिकन और ऑप्शन डी है रूसी। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये एक अमेरिकन निवेशक है। ठीक है, तो सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राकेश झुनझुनवाला, जिनका निधन 14 अगस्त 2022 को हो गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज मनाया जा रहा है। नवरोज निम्नलिखित में से किस समुदाय का वर्ष है, नया वर्ष है? ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है पारसी, ऑप्शन सी है मुस्लिम और ऑप्शन डी है सिख। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पारसी समुदाय का एक नववर्ष है। ठीक है, तो भारत में जो ये 16 अगस्त 2022 को मनाया जा रहा है, पारसी नववर्ष मनाया जा रहा है। इसे पारसी नववर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, पारसी नववर्ष। तो हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना यानी कि BDGC 2022 के निर्माण को BDGS, ठीक है, BDGS शॉर्ट फॉर्म है, निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, किसने मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर ने। तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? ओमिक्रॉन वैक्सीन को ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है भारत। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, जिसने ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विलियम रूटो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? किसे? विलियम रूटो को। ऑप्शन ए है दक्षिणी सूडान, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, केन्या। ठीक है, किसको चुना गया है? विलियम रूटो को। तो बी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी है रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और ऑप्शन डी है सीमा सड़क संगठन। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है। ठीक है, तो बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न के 13वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात हो रही है। ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है रणवीर सिंह, ऑप्शन सी है राजकुमार राव और ऑप्शन डी है आयुष्मान खुराना। तो किसे चुना गया है? तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है, ठीक है, जो मेलबर्न में 13वां संस्करण हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो 83 जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगी, और अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो शेफाली शाह, जो जलसा मूवी में उन्होंने रोल किया है, शेफाली शाह, ठीक है, वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएंगी। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करेगी? 2% का आरक्षण प्रदान करेगी कौन सी राज्य सरकार है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार जो है 2% का आरक्षण प्रदान कर देगी सभी खिलाड़ियों को। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने 17 अगस्त 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? किसका? राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। तो ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमृत काल का पंचप्रण नहीं है? ऑप्शन ए है विकसित भारत का लक्ष्य, ऑप्शन बी है एकता, ऑप्शन सी है नागरिकों में कर्तव्य की भावना और ऑप्शन डी है सतत विकास। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास पंचप्रण का, अमृतकाल का पंचप्रण नहीं है, ठीक है। पंचप्रण की बात करें तो उसमें एक तो हो जाएगा पहला विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा एकता, तीसरा हो जाएगा नागरिकों में कर्तव्य की भावना और चौथा हो जाएगा औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को दूर करना और पांचवा हो जाएगा अपनी जड़ों पर गर्व करना, ठीक है। तो ये आपके पंचप्रण हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने शहरों को खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 500 और ऑप्शन डी है 400। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 500 शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त 2022 में भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछा जाए बस का नाम क्या रखा गया तो बस का नाम है स्विच EIV 22, ठीक है, ये बस का नाम रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है केरल। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री ने, कौन है मुख्यमंत्री? PS तमांग, ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए यह योजना शुरू की है, वात्सल्य योजना, ठीक है। तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीबी माई स्टोरी किस नेता की आत्मकथा है? ऑप्शन ए बराक ओबामा, ऑप्शन बी है शिंजो अबे, ऑप्शन सी है बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन डी है
डोनाल्ड ट्रंप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये इजराइल के पूर्व पीएम है। कहाँ के? इजराइल के पूर्व पीएम। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? कौन सा? विश्व फोटोग्राफी दिवस। ऑप्शन ए है 15 अगस्त को, ऑप्शन बी है 16 अगस्त को, ऑप्शन सी है 19 अगस्त को, ऑप्शन डी है 25 अगस्त को। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 19 अगस्त। ठीक है, इस वर्ष फोटोग्राफी 2022 की थीम क्या रही है? पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। क्या रही है? पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। ठीक है, ये इस वर्ष की थीम रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के चांगवोन में 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए है राहुल जाखड़, ऑप्शन बी है अवनी लेखरा, ऑप्शन सी है पूजा अग्रवाल और ऑप्शन डी है सुरेश कौशिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, राहुल जाखड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। बात करें रजत पदक की, तो रजत पदक अवनी लेखरा ने जीता है। क्या? रजत पदक। और कांस्य पदक की बात करें तो कांस्य पदक जीता है पूजा अग्रवाल ने। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है कानपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कौन सा? विश्व मानवतावादी दिवस। ऑप्शन ए है 19 अगस्त, ऑप्शन बी है 20 अगस्त, ऑप्शन सी है 21 अगस्त और ऑप्शन डी है 22 अगस्त। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष थीम क्या रही? 2022 की थीम रही है इट टेक्स अ विलेज। क्या रही है? इट टेक्स अ विलेज। ठीक है, इस वर्ष की थीम रही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र का नाम बताइए जो देश का पहला कार्यालय रूप से साक्षर जिला बन गया है। ऑप्शन ए है सिवनी। ठीक है, ऑप्शन ए है सिवनी, ऑप्शन बी है शाहडोल, ऑप्शन सी है मंडला और ऑप्शन डी है छिंदवाड़ा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, मंडला। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैयद सिबते रजी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड के राज्यपाल थे कौन? सैयद सिबते रजी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने का फैसला किया, एयरपोर्ट का नया नाम क्या होगा? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है ऊधम सिंह हवाई अड्डा और ऑप्शन डी है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। किसका नाम बदला गया है? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदला गया। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सोफिया बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है?
ऑप्शन ए है अंतिम पंघाल, ऑप्शन बी है सोनम मलिक, ऑप्शन सी है प्रियंका सिंघल और ऑप्शन डी है रितु सिंघानिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अंतिम पंगाल। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला स्वदेशी मंकी पॉक्स परीक्षण किट लॉन्च किया। किट को किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, ऑप्शन बी है टाइटन बायोटेक लिमिटेड, ऑप्शन सी है जेनेटिक्स बायोटेक एशिया प्राइवेट लिमिटेड और ऑप्शन डी है ब्लैक बायोटेक इंडिया लिमिटेड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। ठीक है, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसने क्या किया, मंकी पॉक्स परीक्षण किट को लॉन्च किया है, पहला स्वदेशी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त है? ऑप्शन ए मिथिला मखाना, ऑप्शन बी है मगही पान, ऑप्शन सी है सिलाऊ खाजा और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इन सभी को जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह 22 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। कब से? 22 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है गोरखपुर और ऑप्शन डी है नोएडा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में किया गया है। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस नृत्य शैली का नाम बताइए जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए भारत द्वारा नामित किया गया है। भारत द्वारा नामित किया गया है। ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है गरबा, ऑप्शन सी है झूमर और ऑप्शन डी है भांगड़ा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गरबा। गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए भारत द्वारा नामित किया गया है। तो बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड। तो बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन 21 अगस्त 2022 को किया गया था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी राजस्थान हो जाएगा। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर का अनावरण किया। तो वहाँ शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है राजा, ऑप्शन बी है भोलू, ऑप्शन सी है सिंगा या ऑप्शन डी है शेरू। तो जो शुभंकर का नाम है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, शेरू। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? कौन सी राज्य सरकार? ऑप्शन ए हरियाणा सरकार, ऑप्शन बी है उड़ीसा सरकार, ऑप्शन सी है राजस्थान सरकार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश सरकार। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार जो है पहली शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? किसका? न्यू इंडिया। ऑप्शन ए है जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी है एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी है अमित शाह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली के चयनित लेखों का संकलन है इस पुस्तक में। किसमें? न्यू इंडिया में। तो बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 के लिए भारत के अंतरिम मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है एम एस धोनी, ऑप्शन बी है गैरी कर्स्टन, ऑप्शन सी है वीरेंद्र सहवाग और ऑप्शन डी है BVS लक्ष्मण। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, BVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पाद को एक ही ब्रांड के तहत बेचने का निर्देश दिया है। ब्रांड का नाम क्या है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान, ऑप्शन सी है शक्ति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। ब्रांड का नाम भारत रखा गया है। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व भर में महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? महिला समानता दिवस। ऑप्शन ए है 24 अगस्त, ऑप्शन बी है 25 अगस्त, ऑप्शन सी है 26 अगस्त और ऑप्शन डी है 27 अगस्त। तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में आयोजित 14वीं अंडर 18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? कौन सी? अंडर 18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है चीन। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जापान ने जीती है। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनंगताल झील जल्द ही राष्ट्रीय महत्व का स्थल बन सकती है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सी? अनंगताल झील। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली में अनंगताल झील स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 में कौन दुनिया भर के अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? ऑप्शन ए है एडवर्ड मिल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट चिल, ऑप्शन सी है मैक रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मैक रदरफोर्ड। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2022 को किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है S सोमनाथ, ऑप्शन सी है G सतीश रेड्डी और ऑप्शन डी है समीर V कामत। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, समीर V कामत। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण 27 अगस्त से शुरू होगा? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला। ठीक है, कहाँ शुरू होगा? तो गुवाहाटी असम में। ठीक है, गुवाहाटी असम में शुरू होगा। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला महिला जूडो टूर्नामेंट शुरू होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन बेड़ा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है चीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन पहला हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन बेड़ा, ठीक है, लॉन्च किया गया।
जर्मनी में। तो बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन ए 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। ऑप्शन बी है 23 अगस्त से 1 सितंबर। ऑप्शन सी है 24 अगस्त से 2 सितंबर और ऑप्शन डी है 25 अगस्त से 3 सितंबर। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 23 अगस्त से 1 सितंबर। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ़हमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है वह किस देश से हैं। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है हमारा नेपाल। तो किसे चुना गया है पुलित्जर पुरस्कार के लिए फ़हमीदा अजीम को, ठीक है, वह किस देश से यह पूछा गया है। तो ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह बांग्लादेश से है, ठीक है। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है एंजेला मर्केल, ऑप्शन बी है जो बाइडन, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एंजेला मर्केल। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 अगस्त, ऑप्शन बी है 22 अगस्त, ऑप्शन सी है 23 अगस्त और ऑप्शन डी है 24 अगस्त। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया जाता है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगस्त 2022 में किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है। कौन सी ऑनलाइन टैक्सी सेवा। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल ने लॉन्च की है। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पहली नाइट सफारी। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है कौन, मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित रही। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है टेनिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है कौन, मनीषा कल्याण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च किए गए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का नाम क्या है। ऑप्शन ए है एक्वा बाजार, ऑप्शन बी है फिश बाजार, ऑप्शन सी है बिग बाजार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर एक्वा बाजार, ठीक है। तो ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखे और आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे और पढ़े भी होंगे। तो यहाँ एज अ टेस्ट आपने उन्हें देखा होगा और नहीं देखा होगा तो यहाँ आपने कुछ क्वेश्चन सीखे होंगे। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, वीकली करंट अफेयर जो हमारी चलती है उस सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।